up? Welcome to the world of easy peasy पढ़ाई प्लेटफॉर्म. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. और इस मेवाड़ सीरीज़ को जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, यू आर एंजॉइंग दैट. ओके, अभी हमने उदय सिंह की मृत्यु तक पढ़ लिया था कि उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी. अब इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे कि उदय सिंह ने अपना जो अगला शासक है वो किसे बनाया. अब उदय सिंह की 20 रानियाँ थीं और 25 इनकी संतान थी. अब क्वेश्चन ये आता है कि अपना नया जो शासक है वो किसे बनाएंगे. तो उदय सिंह ने रानी भटियानी, ठीक है, एक उनकी रानी थी जिसे धीर बाई भी बोलते. इनके कहने पर इन्होंने जयमाल को नया शासक बना दिया कि इस जगमाल को नया शासक घोषित कर दिया. बल्कि अगर देखें कि जो अगला आने वाला शासक होना था उसमें उसके जो गुण थे वो महाराणा प्रताप में थे. लेकिन फिर भी रानी भटियानी के कहने पर उदय सिंह ने जगमाल को अपना नया शासक घोषित कर दिया, कि अपना नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया. अब अखेराज चौहान के बारे में हम पढ़ेंगे, देखो, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है वो सुनो. जगमाल को राजा बनाया गया, लेकिन अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि प्रताप को राजा घोषित कर दिया गया. ठीक है, प्रताप को अखेराज ने राजा घोषित किया, लेकिन ये कैसे घोषित किया, प्रताप राजा कैसे बने वो सुनो. जो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 28 फरवरी 1572 को हुई थी. ठीक है, और उसी टाइम जब उदय सिंह का क्या चल रहा था, जो उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 28 फरवरी 1572 को हुई थी. और जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार चल रहा था उसी समय रानी भटियानी क्या करवा रही थी, जगमाल का राज्याभिषेक करवा रही थी. मतलब जगमाल उस टाइम शमशान भूमि में प्रेजेंट नहीं थे जब उदय सिंह का दाह संस्कार हो रहा था. ठीक है, जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तब जगमाल शमशान में नहीं थे. इसी बात को लेकर अखेराज चौहान ने क्वेश्चन खड़े किए कि जो मेवाड़ का आने वाला अगला शासक है वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में प्रेजेंट नहीं है और बल्कि उसी समय अपना राज्याभिषेक करवा रहे, तो वो मेवाड़ के शासक बनने के लायक नहीं है. इसीलिए अखेराज चौहान ने जगमाल को गद्दी से हटाया और प्रताप को राजा बना दिया. अब अखेराज कौन थे, अखेराज चौहान कौन थे, ये राणा प्रताप के नाना थे. ठीक है, महाराणा प्रताप के नाना थे और इनको घोषित किया. और 28 फरवरी को 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और ये मेवाड़ के शासक बने. दूसरी बार मेवाड़ जो महाराणा प्रताप है इनका कब हुआ राज्याभिषेक, दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में. अब दूसरी बार राज्याभिषेक करने की क्या ज़रूरत थी, इसकी ज़रूरत ये थी कि पहली बार इसी दिन उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ, तो उस टाइम इतने धूमधाम से इनका स्वागत, मतलब नए राजा का जो समारोह था वो इतने अच्छे से नहीं हो पाया था. इसीलिए दूसरी बार कुंभलगढ़ में इनका समारोह किया गया. ठीक है, अब पढ़ते हैं जगमाल. अब जगमाल ने क्या किया, अब जगमाल पहुंच गए अकबर के पास. ठीक है, वहां से गुस्सा हुए और अकबर के पास आ गए. और अकबर ने क्या किया, अकबर ने जगमाल को जहाजपुरा और सिरोही के आसपास का क्षेत्र दे दिया. अब देखो, मेवाड़ में अभी भी किसका रूल चल रहा है, चित्तौड़गढ़ में लगभग जो मेवाड़ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, ऑलमोस्ट यू कैन से 80% पार्ट है वो मुगलों के अंडर था. क्यों, अभी चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा पढ़ के आए हैं उदय सिंह के टाइम में. ठीक है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर अपना अधिकार कर लिया था. तो अब जो गोकुंदा जहाँ पे उदय सिंह थे वो आसपास का क्षेत्र है वो ही सिर्फ रहा था महाराणा प्रताप के पास. तो महाराणा प्रताप के जो आगे डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी क्योंकि लगभग जो पोर्शन था वो मुगलों के पास चला गया था. और मुगल अब भी चाहते थे कि जो बचा हुआ पार्ट है मेवाड़ का वो भी मुगलों के पास आ जाए. तो वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स उठाएंगे महाराणा प्रताप के विरुद्ध, या महाराणा प्रताप को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे जिससे वो जो महाराणा प्रताप है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, जैसे बाकी के आसपास के राजपूत रियासतों ने अधीनता स्वीकार की है. बिल्कुल वैसा ही हुआ. अकबर ने 4 दूत भेजे. ठीक है, अकबर ने 4 दूत भेजे जिन्हें क्या कहा जाता है, अकबर का शिष्टमंडल भी कहा जाता है. ठीक है, अकबर का शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को कन्विंस करने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन एक बार महाराणा प्रताप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. पहले महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को हुआ और इनका जो शासनकाल है वो 1572 से 1597 तक रहा. ठीक है, इनके पिता का नाम उदय सिंह था, इनकी माता का नाम जयवंताबाई था और जयवंताबाई किसकी बेटी थी, अखेराज चौहान की, जो भी हमने पढ़ा.
और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बादल महल। ये बादल महल कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग में बादल महल में इनका जन्म हुआ। और जो महाराणा प्रताप है इनको कीका या कुका भी कहा जाता था, ठीक है, मतलब जो साउथ राजस्थान में कीका छोटे बच्चे को बोला जाता है, ठीक है, कीका या कुका भी कहा जाता था। और इनकी भीलों के साथ अच्छी बनती थी, ठीक है, भील इन्हें बहुत आदर देते थे और ये भी भीलों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे थे इन्होंने, ठीक है। और यही बात इनको आगे जाके बेनिफिट भी देगी, ठीक है, जब मेवाड़ की सुरक्षा की बात आएगी तब ये भीलों की मदद लेंगे। अब ये बात मैंने आपको बता दी कि अधिकांश भाग पर किसका? मेवाड़ पर मुगलों का था। अब इससे क्या होगा? मेवाड़ की आय और प्रतिष्ठा दोनों ही कम हो गई थी। मेवाड़ की आय कैसे? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था वो मुगल के अंडर चला गया था, जो भी वहाँ से पैसा कमाया जा रहा था वो मुगल ले रहे थे। और प्रतिष्ठा इसलिए कम हो गई थी क्योंकि मेवाड़ का आधा पार्ट है मुगल संभाल रहे थे, उनको अपने ही पार्ट, जो पार्ट किसका? राजपूत शासक होगा, लेकिन चला कौन रहे? मुगल, उन्होंने जीत लिया था। इसीलिए मेवाड़ जो है अब वो आय से और प्रतिष्ठा की नज़र से अब ये इनकी प्रतिष्ठा कम हो गई थी। अब ये 4 शिष्टमंडल क्या थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है, इनकी सीरीज याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कब इनको भेजा गया? 1572 में ही उदय सिंह जो महाराणा प्रताप है वो राजा बने, तो पहला जो दूत है वो 1572 में भेजा और बाकी सारे दूत 1573 में भेजे। अब इसको याद करने की ट्रिक मैं पूरी बताऊंगी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी सीरीज़ को लेकर, या जलाल खां कब आए, मानसिंह कब आए, ठीक है, ये सारी सीरीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ये याद रखो कि पहला दूत 1572 को और बाकी सारे बचे हुए 1573 को आए। अकबर के शिष्टमंडल में पहले आए थे जलाल खान नवंबर 1572 में, फिर मानसिंह जून 1573 में, और फिर भगवंत दास अक्टूबर 1573 में, और फिर आए थे टोडरमल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, वो ये आए थे दिसंबर 1573 में। अब सुनो, इसको याद कैसे करोगे? अगर हमने जल का मान नहीं किया, जल को मान नहीं दिया, तो भगवान हमें क्या बना देंगे? अगले जन्म में टैडपोल बना देंगे, ठीक है। तो जल को मान नहीं दिया, जल से जलाल खां, मान से मान सिंह, तो भगवान हमें अगले जन्म में, भगवान यानी भगवंत दास टैडपोल, टैडपोल यानी टोडरमल, सेम सा लग रहा है, टैडपोल मेंढक के बच्चे को बोलते हैं टैडपोल इंग्लिश में, तो टोडरमल याद हो गया। अगर हमने जल को सम्मान नहीं दिया, मान नहीं दिया, तो भगवान हमें टैडपोल बना देंगे। अब ये सीरीज में याद हो गया पूरा। अब ये देखो, नवंबर में आए थे जलाल खां, ठीक है, लेकिन जलाल खान जब आए तो इनसे बात नहीं बनी, तो जलाल खान इनको नहीं मना पाए थे, किसको? महाराणा प्रताप को। तो जलाल खान जब आए तो नो, बात नहीं बनी। अब मानसिंह को कब भेजा गया? जून में बहुत गर्मी पड़ती है राजस्थान में, और ये मानसिंह कहाँ के थे? ये आमेर की जो रियासत है उसमें, ये उन्हीं के अंडर था, मानसिंह उसी को चला रहे थे। तो मानसिंह को जून में भेजा अकबर ने, क्यों? क्योंकि मानसिंह को अब गर्मी नहीं लगेगी थी, और ये जो अकबर थे ये दिल्ली वगैरह के थे, वहाँ पे राजस्थान से कुछ हद तक कम गर्मी पड़ती है। और फिर भगवंत दास को अक्टूबर के महीने में भेजा, ठीक है। और फिर टोडरमल को, अब देखो टोडरमल, ड यानी दिसंबर और द दिसंबर, ठीक है, और फिर एक बच गया अक्टूबर, भगवंत दास में ये व आ रहा है यानी अक्टूबर, इससे आप अक्टूबर ही, मतलब वैसे कोई जो ट्रिक्स इनका कोई तुक नहीं होता, बस याद करने के लिए हो जाती है। जलाल खां से बात नहीं बनी तो नो, मानसिंह यानी आमेर के थे, से ये भी याद रहेगा, शासक थे, तो इनको जून में भेजा गया ताकि इन्हें उस साइड जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगी, इसीलिए इनको भेजा गया। फिर भगवंत दास में यहाँ पर वार है अक्टूबर, और टोडरमल में ड यानी दिसंबर, और 1573 में। लेकिन एक कॉमन बात क्या थी? इन सभी को खाली हाथ ही लौटना पड़ा, ठीक है, ये महाराणा प्रताप को नहीं मना पाए। अब जब ये चले गए, ठीक है, इन सब कुछ, अब महाराणा प्रताप को क्या लगा कि अकबर ने मुझे इतने सारे चांसेस दिए थे इन सभी दूतों को भेज के कि मैं उसकी अधीनता स्वीकार कर लूँ, लेकिन फिर भी मैंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो अब जो मुगल है या अकबर है वो ऐसा कोई स्टेप्स उठाएंगे जो मेवाड़ के विरुद्ध होगा, हो सकता है युद्ध करे, ठीक है, या कुछ भी, तो महाराणा प्रताप को अपनी तरफ से पूरी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए। तो महाराणा प्रताप की तैयारियाँ एक बार देखते हैं। महाराणा प्रताप ने क्या किया? पूंजा भील, जो भील में कह रही थी इनकी अच्छी बनती है, तो भील के नेतृत्व में सेना को मेवाड़ की रक्षा के लिए तैनात कर दिया कि आप मेवाड़ की रक्षा करेंगे, हर टाइम 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहेंगे। और साथ ही अपने जो सामंत है, मंत्रिमंडल है, उनको सचेत रहने के लिए कहा, ठीक है, उनको कहा कि आप सचेत रहिए और हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहिए। दूसरा स्टेप्स इन्होंने क्या किया? मेवाड़ की जनता जो मैदानी क्षेत्र में थी उनको वहाँ से हटाया और पहाड़ी क्षेत्र में बसाया।
अब इसका क्या बेनिफिट था, और साथ ही ये भी आदेश दिया कि अगर कोई मैदानी क्षेत्र में अगर मैदानी क्षेत्र में अन्न उगाया तो वह मृत्युदंड का भागीदार होगा। मतलब महाराणा प्रताप ने ये भी मना कर दिया कि मैदानी क्षेत्र में अन्न का उत्पादन भी नहीं होगा। अब महाराणा प्रताप के ऐसा करने का क्या कारण था, तो सुनो। मैदानी क्षेत्र से हटाकर पर्वत क्षेत्र में बसाया। तो अगर बाई चांस अकबर अटैक करता है तो सबसे पहले मैदानी क्षेत्रों से आएगी सेना, तो मैदान क्षेत्र में कोई होगा नहीं, तो जो मेवाड़ की प्रजा है उसको नुकसान नहीं होगा, क्यों, वो पहले से ही पहाड़ी क्षेत्र में। और दूसरी बात, जो अन्न उगाने की बात थी, तो अगर जब शत्रु अटैक करने के लिए आते थे तो जो भोजन की व्यवस्था है वो वहीं से अरेंज करते थे, वहीं आसपास के गांवों से। जैसे मान लो अगर अकबर आए मेवाड़ पे अटैक करने, तो अकबर जो अपने खाने की व्यवस्था है पूरी सेना के लिए मेवाड़ से ही अरेंज करेंगे, अपने वहाँ जहाँ से वो रूल कर रहे हैं वहाँ से। ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ से ही खाना आएगा। तो जब मैदान में यहाँ पे खाना ही नहीं होगा मेवाड़ में, तो ज़्यादा दिनों तक अकबर की सेना यहाँ पे बिना भोजन जल की व्यवस्था के टिक नहीं पाएगी। इसीलिए पर्वत क्षेत्र पे उनको बैठाया और मैदानी क्षेत्रों में खेती करने से मना की। और एक और बेनिफिट था, अब जो सारी मेवाड़ की प्रजा है वो पर्वत क्षेत्र में आ गई है। पर्वत क्षेत्र, अब जो अगर अकबर की सेना आएगी वो नीचे से अटैक करेगी, मतलब मैदानी क्षेत्र से, और जो मेवाड़ के जो सैनिक है वो ऊपर से अटैक करेंगे। तो जो ऊपर से अटैक करता है, यानी एक कुछ ऊंचाई से अटैक करता है या कुछ भी तलवार भाला वगैरह कुछ भी फेंकता है, तो उसका निशाना ज़्यादा सही होने के चांसेस होते हैं बजाय नीचे वाले के। अब जैसे अगर आप छत पे खड़े हो, छत से अगर आप एक भाला या तीर, जहाँ पे जो भी आपका पॉइंट टारगेट है वहाँ पे थ्रो करोगे, तो बिल्कुल 90% चांस है कि वो वहीं पे जाके लगेगा। लेकिन अगर आप फ्लोर से ऊपर कुछ तलवार या भाला फेंकने की कोशिश करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि वो सही टारगेट पर जाएगा। इससे भी महाराणा प्रताप को एक बेनिफिट होने वाला था। अब मतलब कुछ डिफरेंट स्टेप्स उठाए थे महाराणा प्रताप ने, ठीक, मतलब बिल्कुल वो जो बस्ती वगैरह थी मैदानी क्षेत्र में सब उनको नष्ट करवा दिया था, और सारी सारी अपनी जनता को वहाँ पे पर्वत क्षेत्र में मतलब बसा दिया था। अब महाराणा प्रताप जब नहीं माने तो अकबर ने वही किया जो महाराणा प्रताप ने सोचा था। उन्होंने 3 अप्रैल 1576 को, मतलब इस पूरे टाइम में कितने साल लगे, 3 साल लगे। 1573 में लास्ट दूत आए थे, ठीक है, कौन आए थे, टोडरमल। उसके बाद 1576 में अकबर ने अपनी सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में। अब मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में जब सेना आई तो इन्होंने युद्ध के लिए तैयार हो गए ये। और ये कहाँ से होते हुए आई थी, मांडलगढ़ से होते हुए आई थी, और ये मोलेल गांव अभी जो कहाँ है राजसमंद में, यहाँ पे आके रुक गई। मांडलगढ़ से आए, मांडलगढ़ के रास्ते से आई थी, और इस समय प्रताप की सेना लोशिंग में तैनात थी। अब जब ये अटैक करेंगे, उस युद्ध का नाम बहुत फेमस है, बहुत बार हमने बुक्स में पढ़ा है, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है, जो पूरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स हल्दी घाटी वॉर स्पेशल। और हल्दी घाटी नाम इस युद्ध का क्यों पड़ा वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। तो आज के लिए बोनस टिप आज इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो आज हमने वर्ड पढ़ा मृत्युदंड, ठीक है। यहाँ पे जो हमने वर्ड पढ़ा था मृत्युदंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनी आइडिया, कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्युदंड। ही वॉज सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। ही वो कैपिटल पनिशमेंट मीन्स मृत्युदंड, ही वॉज सेंटेंस्ड टू कैपिटल पनिशमेंट। होप so you have liked this word. next video lecture में it's going to be हल्दी घाटी वॉर स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then bye bye, take care, thank you।